तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, दोनों मीडियम में एक साथ। तो ध्यान से देख लो, बाकी जितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं उनको आप देख सकते हो 1 to 15। ठीक है, 16 3 coins are tossed simultaneously, the probability of getting all heads is। ध्यान से देखो, हिंदी में क्वेश्चन पहले। 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, सभी पर चित आने की प्रायिकता। सॉल्यूशन देखो, आंसर 16। सबसे पहले टोटल आउटकम्स, कुल परिणाम निकालोगे। तो 3 सिक्के हैं तो 2 की पावर 3 करो, कितना आ जाएगा 8। फेवरेबल आउटकम्स यानी कि अनुकूल परिणाम। क्वेश्चन में किसकी बात कर रहे हैं? चित आने की। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिखा है गेटिंग ऑल हेड्स, सभी हेड हों। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये कंडीशन होती है। 3 सिक्के एक साथ उछालोगे तो या तो तीनों पे एक साथ हेड आएगा, या तीनों पे टेल, या हेड हेड टेल, या टेल टेल हेड, या हेड टेल हेड, या फिर टेल हेड टेल, या फिर हेड डबल टेल, या फिर टेल डबल हेड, ये आ सकता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये फेवरेबल आउटकम्स होंगे। तो कह रहा है तीनों पे हेड आने के लिए, हेड का मतलब चित आने के लिए। तो ऐसा एक ही बार है जहाँ पर तीनों हेड हैं, इसीलिए यहाँ पर अनुकूल परिणाम यानी कि फेवरेबल आउटकम्स 1 लिखा गया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बनेगी 1 बाई टोटल 8, 1/8। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है जब 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। ठीक है, तो सभी पर चित आने के लिए, सभी पर चित आने के लिए एक कंडीशन होगी अनुकूल में। ठीक है, तो 1/8 हो जाएगा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन, कहीं पर कोई डाउट होगा बताना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1/8 ए ऑप्शन हो गया। अगला, इफ साइन थीटा इक्वल टू 1/3 देन 4 सेक थीटा इज इक्वल टू। यदि साइन थीटा बराबर 1/3 तो 4 सेक थीटा बराबर है। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए कमेंट को देख लेना। ठीक है, सभी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे जो पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, रिवीजन वर्कशीट प्रैक्टिस कर लेना, दोनों मीडियम में मिल जाएगी। ध्यान से देखो सॉल्यूशन, साइन थीटा 1/3 दिया है, तो ये होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, यानी कि P/H। तो एक हमने ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, 90 डिग्री का ये लंब है, तो लंब 1 है, कर्ण आपका 3 है। ठीक है, हमें बेस निकालना है, HPB, मतलब कि ये आधार है यानी बेस, H है यानी कर्ण, और ये है लंब यानी कि P। तो यहाँ पर हमको तीनों साइड का पता होना चाहिए। अब इस ट्रायंगल में तीनों साइड का पता होना चाहिए। कर्ण का पता है, लंब का पता है, आधार का नहीं है। तो आधार निकालो, बेस निकालो। तो हिंदी में डायरेक्ट फॉर्मूला आधार के लिए, इंग्लिश में ये लगा दो। तो H का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर किया रूट में, माइनस लंब यानी P का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 1, माइनस करेंगे 8 आएगा। इसका बनेगा पेयर एलसीएम निकालने पर। ठीक है, 2 2 2, तो इसका पेयर बनेगा, 2 बाहर निकलेगा, एक रूट के अंदर लगेगा, ये आ गया, यानी कि ये साइड आ गई है 2√2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमको निकालना है सेक थीटा। सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो सेक का फॉर्मूला होता है H/B, यानी कर्ण बटे आधार। कर्ण आपका 3 है, आधार 2√2 लिखा गया। ठीक है, अब हमको निकालना है 4 सेक थीटा। तो 4 पे 4 यहाँ पर इंटू लगेगा। सेक थीटा आपका आ गया 3/2√2, इसकी वैल्यू रख दी गई, यह आ जाएगा 4 3 जा 12 अपॉन में 2√2, 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 अपॉन में √2, रूट में नंबर है तो हर का परिमीयकरण करेंगे, ऊपर भी √2 से, नीचे भी √2 से गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा 6√2, और ये बनेगा पेयर 2 निकलेगा। 2 से कट होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3√2, ये हो गया आंसर, जो कि सी ऑप्शन है आपका। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पर सी ऑप्शन है।
अगला क्वेश्चन, दो पासों को एक साथ फेंकने पर अभाज्य संख्याओं का एक युग्म प्राप्त होने की प्रायिकता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स ऑन थ्रोइंग टू डाई टुगेदर इज। ध्यान से देखो, सबसे पहले जब दो पासे फेंकेंगे तो टोटल परिणाम कितने होते हैं। ध्यान से देखो, ये ध्यान में रखना, दो पासे से संबंधित घटना, फ्रॉम टू डाइस पॉसिबल इवेंट्स। अब ध्यान से देखो, पहले पासे के लिए 1 2 3 4 5 6, दूसरे पासे के लिए 1 2 3 4 5 6। तो इधर से पहले 1 1 1 सब में आगे लिखो और फिर इधर का नंबर 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर से सब में आगे 2 लिखो, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इसी प्रकार 3 आगे लिखो, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। इसी प्रकार 4 आगे लिखो, 4 1 4 2 4 3, ठीक है, 4 4 4 5 4 6। इसी प्रकार 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, ठीक है। इसी प्रकार 6 के लिए 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये पॉसिबल इवेंट हैं दो पासे पर, ठीक है, दो पासे पर संभावित घटना है ये, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहे हैं, ध्यान से देखो, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है, अभाज्य संख्याओं का युग्म प्राप्त होने की। तो सबसे पहले टोटल आउटकम्स कितने होंगे, ये गिनो 1 2 3 4 5 6, ये मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना, सब में से 36 हो जाएगा। 6 × 6 या फिर काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, 6 2 12 18 24 30 36, ठीक है, 36 हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे टोटल आउटकम्स यानी कुल परिणाम 6 × 6 36। फिर अभाज्य संख्याओं के युग्म के लिए अनुकूल परिणाम, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स 9। कौन कौन से होंगे, प्राइम नंबर का मतलब होता है जो खुद से कटे और एक से कटे, बाकी किसी नंबर से ना कटे। तो इसमें देखो एक नहीं है, ठीक है, पहला प्राइम नंबर, इसमें तो कोई सा भी नहीं, दोनों होना चाहिए। 2 2 हो गया, ठीक है, 3 2 हो गया, दोनों होना चाहिए, इस पर भी इस पर भी, ठीक है। इसके बाद में 5 2, ठीक है, इस लाइन में 2 3 3 3 5 3, इस लाइन में नहीं है, इस लाइन में 2 5 3 5 5 5, इस लाइन में नहीं है। दोनों पर प्राइम नंबर होने चाहिए, जैसे कि 2 2 3 2 5 2 2 3 3 3 5 3 2 5 3 5 5 5। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम लिखा गया है प्राइम नंबर के लिए 9, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया जो है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी बनेगी 9 अपॉन में टोटल 36, कट करो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। ए ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है करेक्ट 18 में 1/4, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ तैयार कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपसे अनेकों प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस चैप्टर की सेपरेट वीडियो देख लेना, रिवीजन वर्कशीट वाली और असेसमेंट वाली, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है असर्शन रीजन वाला, ABCD में आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, द पेयर ऑफ इक्वेशन 3x² - y + 1 = 0 एंड 6x² - 2y - 2 = 0 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। हिंदी में भी देख लो, समीकरणों 3x - y + 1 = 0 और 6x - 2y - 2 = 0 के युग्म का एक अद्वितीय हल है। पहले से चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो स्क्वायर नहीं लगा, इधर स्क्वायर लगा इंग्लिश मीडियम में, ठीक है।
तो कुल मिला के स्क्वायर से मतलब नहीं है, करना हमको A1 A2 B1 B2 निकालेंगे, वो वही चीज़ है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन लिख लिया 3x - y + 1 = 0, 6x - 2y - 2 = 0 यहाँ पर लिखा गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि अद्वितीय हल के लिए फॉर यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन होती है A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 के। ठीक है, तो ये A1 हो गया, A2 हो गया, B1 B2 C1 C2। तो A1/A2 3/6 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। B1 यहाँ पर y के साथ 1 हाइड है, -1/में -2, तो दोनों कटेगा माइनस से माइनस, 1/2, इधर भी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 सेम आ रहा है, बराबर है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर देखो ध्यान से, तो कहने का मतलब ये कंडीशन मैच नहीं कर रही है इस पर। ठीक है, तो ये असर्शन गलत है, ये गलत है क्योंकि इक्वल आ रहा है, इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब जब अभिकथन गलत है तो केवल एक ऑप्शन ऐसा है डी, जिसमें अभिकथन गलत होता है, तो ये डी आपका डायरेक्ट हो गया। ठीक है ना, इसको सोल्व करो ना करो उससे कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर डी हो गया। ठीक है, डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 20। असर्शन है क्वेश्चन 20, द रेशियो ऑफ ए लेंथ ऑफ ए वर्टिकल पोल एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज √3:1, देन एट दैट मोमेंट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शेडो इज 60 डिग्री। ठीक है, पहले हिंदी में देखो, ये एक ऊर्ध्वाधर खंभे की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात √3:1 है, तो उस क्षण छाया का अनुमान कोण 60 डिग्री है। तो पहले चेक करते हैं ये सही है कि गलत है। ठीक है, ध्यान से देखो, मान लिया ये खंभा है, ठीक है, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी छाया है, तो रेशियो कितना है, खंभे की लंबाई √3 और छाया 1, तो माना अनुपात √3x एंड 1x, 1 लिखा नहीं जाता, तो ये लंबाई √3x हो गई और ये छाया 1 यानी 1x हो गया। ठीक है, तो ये थीटा पहले निकालेंगे, तो tan थीटा लगाएंगे P/B, लंब बटे आधार, तो लंब √3x/x। ठीक है, ये लंब है, ये आधार है, लगा दिया गया। ठीक है, x से x कट गया, तो अब बचा बच्चों tan थीटा = √3, tan थीटा = √3, tan 60 पर होता है, इसकी वैल्यू है, तो यहाँ लिख सकते हैं tan 60, tan से tan कट गया, थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दे रखे हैं ना, ये 60 है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक, ये ट्रू है। आगे करें, द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन टू पैरेलल्स आर इक्वल, दो समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, तो ये भी बात सही है। ठीक है, यहाँ पर देख लो, ये भी सही है। कैसे, अगर हम इस पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से, ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन हो गई, ये एकांतर कोण होगा, तो ये भी सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे बी। बी क्यों, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन अभिकथन कारण की सही व्याख्या नहीं है, तो बी में ऐसा है, दोनों सही होते हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता। ठीक है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये 60 आ रहा है, इसका कोई इससे मतलब नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, समझ गए। तो 20 क्वेश्चन तक डिस्कस कर दिया, बाकी का ये जो क्वेश्चन है जो आप ये देख रहे हो, ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपकी रिवीजन वर्कशीट और असेसमेंट से रिपीट हुए हैं, रिवीजन वर्कशीट और असेसमेंट से रिपीट हुए हैं, ध्यान रखना। और इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड भी नहीं है रिवीजन वर्कशीट के जैसे। ठीक है, तो आप रिवीजन वर्कशीट की प्रैक्टिस कर सकते हो, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, सभी चैप्टर के रिवीजन क्वेश्चन अपलोड हैं दोनों मीडियम में, जो कि डीओ की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं, तो कमेंट को देख लेना, तैयारी करते रहना। ठीक है, परेशान मत हो। ठीक है, दोनों मीडियम में फुल सॉल्यूशन अपलोड है।
ये चीज़ ध्यान में रखना। तो देख लो, अगर टाइम मिलेगा तो मैं सॉल्यूशन आगे का बना दूंगा, अन्यथा उसकी प्रैक्टिस करो, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। ओके।